जय श्री राम। मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रहलाद राय शास्त्री। इस वीडियो में हम तुला राशि के लिए अगस्त यानी सावन का महीना कैसे रहने वाला है, इस विषय पर बात करेंगे। पिछले कुछ दिनों से तुला राशि के जातकों के घर में बिना वजह तनाव बढ़ रहा था। छोटी छोटी बातों पर बहस हो रही थी। काम बनते बनते बिगड़ रहे थे। मन बेचैन रहता था। भविष्य को लेकर अनजाना सा डर मन में बना हुआ था। परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर के गहरी चिंता बनी हुई थी। संतान को लेकर के भी चिंता बनी हुई थी और आमद अठनी खर्चा रुपया, इसके कारण क्या होगा, कैसे होगा, ऐसा भाव, ऐसा डर मन में बना हुआ था। उससे अगस्त महीने में कुछ राहत मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। ग्रहों की स्थिति के अनुसार अगस्त महीने में तुला राशि वाले अपने स्वभाव के कारण जो नुकसान या परेशानियां उसे हो रही थी, वे अपने स्वभाव में कठोरता से बदलाव लाने का प्रयास करेंगे। साथ ही अपने आप को एक्टिव करने का भी प्रयास करते हुए नजर आएंगे। आर्थिक पक्ष को लेकर के आप कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हैं। आमदनी के नए विकल्प की तलाश आपकी सफल होती हुई नजर आ रही है। घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर के जो चिंता बनी हुई थी, उसमें कुछ कमी के संकेत दिखाई दे रहे हैं। आपके 5वें भाव में जो संतान या बुद्धि से संबंधित है, उसमें अकेला राहु विराजमान है, इसलिए जल्दबाजी अभी ठीक नहीं है। किसी भी व्यवहार से पूर्व अच्छी तरह से सोच विचार कर लेना जरूरी है। किसी भी निर्णय के लिए थोड़ा समय लेकर के अच्छी तरह से विचार करके ही निर्णय लेवे। संतान के व्यवहार को लेकर यदि आप चिंतित है तो उस पर क्रोध न करें, उसे प्रेम से समझाने का प्रयास करें। विशेषकर रविवार को कोई भी बड़ा निर्णय न लेवें। आपके 6वें भाव में अकेला शनि ग्रह बैठा है, जो यह इशारा कर रहा है कि आपके लेनदार जिससे आपने पहले उधार लिया है, वे आप पर हावी हो सकते हैं। उन्हें शांति से संतुष्ट करने का प्रयास ही हितकर रहेगा, अन्यथा विरोध बढ़ सकता है। इस पवित्र माह में आपको अलग अलग 8 शिव मंदिरों में चंदन भेंट करना चाहिए। इससे शनि की गति शुभ होती है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। 10वां भाव जो कर्म भाव कहलाता है, इसमें गुरु, बुध और सूर्य तीनों ग्रह एक साथ बैठे हैं, जो आपको व्यवसाय, नौकरी या कर्म भाव में बड़ा लाभ देने वाले हैं, जिससे आपका यश, मान सम्मान बढ़ेगा। आर्थिक पक्ष में सुधार होने के संकेत है। इस समय आप आलस्य कतई न करें, एक्टिव बने रहे। आपको बड़ा मौका मिलने वाला है। ध्यान रखिए, आप स्वयं अपनी प्रशंसा करने से बचे। सार्वजनिक रूप से सोच समझकर बोले। आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से होने की प्रबल संभावना है जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है, जिसकी सहायता और मार्गदर्शन से आपकी राह आसान होने वाली है। एकादश भाव में केतु विराजमान है और एकादश भाव में सभी ग्रह शुभ फल देते हैं, इसलिए अपने पूर्व सहयोगियों, मित्रों से समय समय पर संपर्क करते रहे। उनसे व्यवहार सुधारने का प्रयास करें। इससे आपकी मानसिक चिंता का हल निकलना संभव होने के आसार है। द्वादश भाव का एकाकी शुक्र आय व्यय में अस्थिरता उत्पन्न करता है, अतः अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। व्यर्थ का दिखावा करने से बचे। खान पान में संयम बनाए रखें। पेट की गड़बड़ी होना संभव है। कुल मिलाकर समय में सुधार हो रहा है, धैर्य से काम लें। शुक्रवार की रात्रि अपने सिराने एक कटोरी में दूध लेकर के उसमें एक चांदी का सिक्का डुबो कर रखें। शनिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर उस सिक्के को निकालकर अपने पर्स में रखें। प्रतिदिन गाय को गुड़ के साथ में रोटी देवे। इससे आपके कार्य में आ रही रुकावटें दूर होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें
और किसी भी शंका समाधान के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर 9982718911 पर संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम।